परिवार में कैंसर का जो इतिहास होता है, कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कैंसर से रिलेटेड, तो क्या उससे भी इसमें फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये बहुत एक्चुअली बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि कुछ जो है पारिवारिक जो इस तरह कैंसर की बीमारियां हैं, जीन होते हैं दरअसल डीएनए में, उनमें अगर गड़बड़ी है तो फिर फैमिली में भी प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर अब आते हैं थोड़ा सा टेस्ट वगैरह के बारे में, टेस्ट और डायग्नोसिस के बारे में। ये पीएसए टेस्ट क्या होता है और ये कितना कारगर होता है? तो पीएसए टेस्ट एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मेडिकल साइंस की। ओके। किस रूप में? क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत समय से उपयोग में लाया जा रहा है और इसने प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ओके। क्योंकि पीएसए अगर बढ़ता है तो कई कारण हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे पीएसए कैंसर की वजह से भी बढ़ सकता है, पीएसए इन्फेक्शन की वजह से भी बढ़ सकता है प्रोस्टेट में, या कोई जैसे ऑपरेशन हुआ है प्रोस्टेट में, वो चाहे दूरबीन का ऑपरेशन हुआ हो या कोई छोटा मोटा और ऑपरेशन हुआ हो, तो पीएसए बढ़ सकता है। तो पीएसए बढ़ कई कारणों से सकता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ढेर सारी रिसर्च करने के बाद हर उम्र के पेशेंट के लिए पीएसए की एक रेंज निर्धारित कर रखी है। अच्छा। कि जैसे 55 से 60 साल के बीच में कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए पीएसए का, 55 से 60 से 65 साल में कितना पीएसए नॉर्मल मान सकते हैं, 65 से 70 साल में कितना पीएसए नॉर्मल मान सकते हैं। तो इतना सब समझने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि पीएसए जो है किसी भी आदमी का नॉर्मली 4 या 3.5 या 3 के नीचे रहना अच्छा, चाहिए। ओके। अगर है तो फिर अच्छा है वो उसके लिए। अगर 4 के ऊपर बढ़ता है पीएसए तो हमें थोड़ा सा सजग होना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि क्यों पीएसए बढ़ा है। पीएसए जैसे मैंने बताया कई कारणों से बढ़ सकता है। जैसे प्रोस्टेट अगर साइज में बढ़ी तो तब भी पीएसए बढ़ जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हुआ तब भी बढ़ जाएगा, या कभी यूरिन रुक जाता है प्रोस्टेट की साइज बढ़ने की वजह से तो उसमें भी पीएसए बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा तब भी बढ़ जाएगा। बट अगर पीएसए बढ़ा है तो हमें यह देखना जरूरी है कि क्यों बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि बिल्कुल। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है प्रोस्टेट कैंसर का जी होना। जी। अब उसके लिए बहुत ढेर सारे टेस्ट हैं, वो हम आगे बातचीत में आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपके हिसाब से पुरुषों को किस उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर की जांच करवाना शुरू कर देना चाहिए? तो अब ये देखा गया है कि सबसे पहले कि आप में कोई मतलब हाई रिस्क फैक्टर हैं कि नहीं है। हाई रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर की? जैसे आपने पहले पूछा था कि फैमिलियल है कि नहीं, तो फैमिली में अगर बहुत पॉजिटिव हिस्ट्री है, बहुत स्ट्रांग हिस्ट्री है, तो आप हाई रिस्क फैक्टर में मतलब हाई रिस्क कैटेगरी में आ गए। या फिर ये देखा गया है कि कुछ जो जैसे अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं वो हाई रिस्क में होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह के फैक्टर है जैसे हाई रिस्क फैक्टर है तो एडवाइजेबल ये होता है कि आपको 45 की उम्र के बाद से पीएसए कराना शुरू कर देना चाहिए जी। खास तौर से फैमिली हिस्ट्री से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझनी जरूरी है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर में प्रोस्टेट कैंसर हो। जैसे मान लीजिए आपकी मदर में, आपकी सिस्टर में अगर उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर है और उन्होंने कभी अपना जेनेटिक टेस्ट कराया है जिसमें ब्रेका जीन होता है, BRCA जीन होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आप में भी एबनॉर्मलिटी आ सकती है, वो जेनेटिक ब्रेका की आप में भी आ सकती है। तो आपको भी अपना ब्रेका जीन टेस्ट कराना चाहिए, और अगर वो आप में भी एबनॉर्मल है तो फिर आपको भी 45 की उम्र से पीएसए कराना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हो गया हाई रिस्क कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई भी फैमिली हिस्ट्री नहीं है जी। और हम मतलब नॉर्मली ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो साधारणतः ये देखा गया है कि 55 साल के बाद जो है एक पीएसए कराना शुरू कर देना चाहिए। हर साल ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि जब 55 साल के बाद आप पहला पीएसए जो कराएंगे उसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि आप में फ्यूचर में प्रोस्टेट कैंसर होने की कितनी संभावना है। तो उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको हर साल पीएसए कराना चाहिए या हर 3-4 साल पे पीएसए कराना चाहिए। वो जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो खुद ही आपको एक्सप्लेन ठीक है। तो सर शुरुआती लक्षण क्या होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है सोसाइटी में
हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि प्रोस्टेट से रिलेटेड क्या सिम्टम होते हैं, लेकिन हमने ये देखा है पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है पेशाब संबंधी दिक्कतें होती हैं। ठीक है। तो हमने अपने यहाँ पर मैंने अपने एक्सपीरियंस में 2 तरह के पेशेंट देखे हैं प्रोस्टेट कैंसर के। एक जिनको कोई समस्या नहीं होती है, वो केवल एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराते हैं और पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो फिर हम उनको एमआरआई कराते हैं, फिर उसमें अगर कुछ पकड़ में आती है बीमारी तो बायोप्सी करते हैं और डायग्नोस करते हैं। तो एक तो इस तरह का ग्रुप पेशेंट है। दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशाब संबंधी दिक्कत होती है। जैसे पेशाब की धार पतली हो जाएगी, पेशाब करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, पेशाब एक धार में नहीं आएगा, बूंद बूंद करके आएगा, या पेशाब शुरू करने में टाइम लगेगा, खड़े रहेंगे लेकिन पेशाब नहीं उतर रहा है, उनको टाइम लगता है। या फिर पेशाब करने के बाद उनको जैसे एक एहसास होता है नहीं संतुष्टि का कि हाँ भाई पेशाब पूरी तरह से खाली हो गया है, लेकिन वो उनको एहसास नहीं होता, उनको लगता है कि नहीं पेशाब अभी रह गया है। एक तो इस तरह के यूरिन के सिम्टम आते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको रात में बार बार जाने की समस्या होगी, कुछ लोगों को जलन होता है पेशाब में, कुछ लोगों को जैसे मिक्स्ड सिम्टम रहते हैं। मिक्स सिम्टम मतलब कि उनको बार बार जाने की भी आदत हो रही है, जलन भी हो रही है, बार बार रात में भी जाना पड़ रहा है और साथ में पेशाब की धार भी कमजोर है, रुक रुक के भी आ रही है। तो इस तरह से जो दोनों मतलब तरह के सिम्टम है उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। हमने तीसरे तरह के भी पेशेंट देखे हैं जिनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सीधा हड्डी में दर्द की वजह से आते हैं कि हमारी पीठ में दर्द हो रहा था, कूल्हे की हड्डी में दर्द हो रहा था, बड़े दिन से दर्द हो रहा था, सिकाई कर रहे थे, दर्द की दवा खा रहे थे, दवा खाते थे आराम हो जाता था, लेकिन फिर अब दर्द शुरू हो जाता था। अब वो फिर कभी एक्सरे करा रहे हैं तो उसमें नहीं पकड़ में आ रहा है, फिर एमआरआई कराया तो उसमें पकड़ में आया कि भाई ये तो हड्डी में बीमारी है एक तरह की। फिर वो उनका पीएसए हम कराते हैं तो पीएसए बढ़ा हुआ आता है, फिर हम देखते हैं तो प्रोस्टेट में कैंसर है। तो अगर आप देखें मुख्य रूप से तो ये 3 तरह के पेशेंट हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। एक जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, केवल पीएसए बढ़ा हुआ आता है। दूसरा जिसमें पेशाब संबंधी दिक्कतें होती हैं और वो किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। और तीसरा ग्रुप ऐसा जिसमें सीधा हड्डी में दर्द हो गया, या सांस लेने में दिक्कत हो गई, या पैर में स्वेलिंग आ गई, क्योंकि वो प्रोस्टेट की वजह से खून का जो बहाव है वो रुक जाता है, तो क्लॉट बन जाते हैं पैर में। तो इस तरह की, या पैर चलने बंद हो गए, दोनों पैर कमजोर हो गए, तो इस तरह के भी हमारे पास पेशेंट आते हैं। ओके।